हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला और आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत काला शो। केम छो, मजा में छो, अमित के बालो बाशी। और पंजाबी में कहते हैं आई लव यू। और रवा लोगिन को हमारा बहुत बहुत प्यार। और लेकर आए रहन गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए। तो गुड न्यूज़ क्या है, क्योंकि गुड न्यूज़ सुबह सुबह की गुड न्यूज़ जो मेरी होती है ना, थोड़ी सी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैं बताता हूँ पहले इंडिया की गुड न्यूज़। इंडिया, जहाँ पूरे वर्ल्ड में इस समय तबाही मची हुई है, इतने ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में उल्टा हाल है। इंडिया में ऐसा लगता है कि शायद हार्ड इम्यूनिटी बननी शुरू हो गई है। 18,222 केसेज आए, 228 डेथ हुई हैं, एक्टिव केसेज रह गए 2.28 लाख तक। तो बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा दुनिया को। और इसीलिए इंडिया की शेयर मार्केट इस समय रिकॉर्ड हाई पे है। हालांकि वो बात भी है कि यूएस में बाइडेन जीत गए हैं, और तो उसके हिसाब उसमें भी काफ़ी लोग खुश हैं। तो लेकिन 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस समय स्टॉक मार्केट में। रीज़न बताता हूँ। और ये भविष्यवाणी मैंने आज से करीब मार्च अप्रैल में करी थी कि ये कोरोना भारत के लिए लास्ट में जाके जीत साबित होगा। सिर्फ इसीलिए बोला था क्योंकि लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइना में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। हालांकि चाइना की स्थिति बेहतर है, लेकिन चाइना में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। बाकी पूरे वर्ल्ड में तबाही मची हुई है, तो लो ले दे के सबको इंडिया ही बेस्ट नज़र आ रहा है इस समय। तो बल्ले बल्ले, तो पाकिस्तान में तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। चलो अब बताता हूँ झारखंड की बात। झारखंड में 207 कैसे आए, 2 डेथ हुई। अब आप कहोगे झारखंड कहाँ से आ गया सर बीच में। या दिल्ली बताता हूँ तो लोग दिल्ली सुन के निकल लेते हैं, ओ दिल्ली दिल्ली होए। तो चलो फिर आता हूँ अपनी दिल्ली की तरफ। और मेरी दिल्ली, तो कहते हैं कि दिल्ली कभी दिल वालों की हुआ करती थी। अभी दिल की बीमारियां इतनी हो चुकी हैं यहाँ पे कि इसीलिए डेथ भी 10,000 से ऊपर हुई हैं इस कोरोना काल में। लेकिन चलो अब अच्छी बात करते हैं। 444 केसेस आए और 10 डेथ हुई हैं लगातार। ये करीब 7वां दिन है जहाँ 500 से कम केसेस आए हैं। मतलब 7वीं बार ऐसा हो रहा है कि 500 से कम केसेस हैं। पॉजिटिविटी रेट आ गया है 0.59 पे। एक्टिव केसेस भी कम होके चले गए 3,729 पे। तो ये अच्छी खबर थी दिल्ली के लिए। लेकिन मैंने वो नहीं बोला जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ओ दिल्ली 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 दिल्ली, ओ दिल्ली दिल्ली हरियाणा, दिल्ली अंबाला, दिल्ली रोहतक। और कोई है भाई, रोहतक रोहतक रोहतक। दिल्ली जींद, दिल्ली भिवानी। भिवानी यार, कोई ना आनी भाई। चलो मेरी बस खाली है, खाली ही रहेगी। बहुत हो गया ना बकवास, सीधी बात करता हूँ। अब आपको बताता हूँ, कुछ मैंने भविष्यवाणी करी थी कि मैंने ये बोला था कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जितने बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है ऐसा लगता है। बाकी शहरों में शायद ऐसा नहीं हुआ, बाकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे केसेस अगर देखें तो शुरू से सबसे ज़्यादा केसेस यहीं पे आए थे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा तूफान मचा, वहीं पे ही अब केसेस सबसे ज़्यादा कम होने शुरू हो गए हैं। तो ये हार्ड इम्यूनिटी की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कि दिल्ली में 500 से कम केसेस आ रहे हैं, मुंबई में देखो तो रोज़ के 400 से 500 केसेस आ रहे हैं, चेन्नई में 300 से कम केसेस आ रहे हैं पर डे के, बेंगलोर में 300 से 400 केसेस आ रहे हैं, पुणे में 600 से कम केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इन बड़े शहरों में हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। तो ये गुड न्यूज़ है और इसका प्रेडिक्शन मैंने पहले कर दिया था। ठीक है। और और क्या बताता हूँ, और आपको बताऊँगा हमारे जितने भी केसेस आ रहे हैं उसका 25% एक्टिव केसेस का कर्नाटका से आ रहे हैं। ये एक चिंता वाली बात है, क्योंकि इस समय 60,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। 25% पूरे इंडिया के 60,000 केसेस सिर्फ केरला में। तो केरला की स्थिति चिंताजनक है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हालांकि ऐसा हो सकता है क्या। एक तो ये मान लिया कि क्या ठंड ने उल्टा तो नहीं कर दिया। लोग कहते थे ठंड में वायरस बढ़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं कि ठंड की वजह से भी कुछ हुआ हो, क्योंकि केरला में तो ठंड वंड होगी नहीं मेरे ख्याल से इस समय। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में केसेस कम हो गए, या बीच में जो मध्य भारत है कि जहाँ ठंड की वजह से केसेस कम हो गए हों। पता नहीं, अब ये भी कोई स्टडी होगी तो पता नहीं। हाँ, सानू की पता। मेरा तो दिमाग खोजी कुत्ता है, मैं तो अपना दिमाग लगाता रहता हूँ। पता नहीं कौन कौन से आइडिया मेरे दिमाग में आते रहते हैं। चलो एक गुड न्यूज़ और देता हूँ। भारत बायोटेक, जिसने हमारी देसी वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, उसका फेज़ 3 के ट्रायल ऑलमोस्ट शुरू होने वाले जा रहे हैं। और नेज़ल वैक्सीन, नाक से वैक्सीन दी जाएगी, उसके लिए भी उन्होंने भारत सरकार के सामने अपना प्रपोजल रख दिया है कि हमें इसका भी ट्रायल की अनुमति दी जाए। नेज़ल वैक्सीन की ट्रायल तो चल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो
उन्होंने आगे अपना एक प्रपोज़ल रखा है नेज़ल वैक्सीन की। जो वैक्सीन है वो हमेशा इंजेक्शन से दी जाती है, लेकिन ये वैक्सीन नेज़ल नाक से दी जाएगी। और इसमें ये देखो आसान होगा, नाक से देना इसीलिए आसान होता है कि आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं, खुद ही नाक में डाल सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बंदों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सस्ती पड़ेगी। तीसरा, इसमें यह भी देखा गया इसमें इम्यूनिटी रिस्पांस ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी लंबे समय तक ये इम्यूनिटी बनी रहती है। तो ये हर तरह से एक बेटर ऑप्शन लग रहा है, जहाँ पे कि किसी की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने आप अपनी नाक में दम कर सकते हो मतलब सॉरी, अपनी नाक में वैक्सीन डाल सकते हो और अपनी नाक कटवा सकते हो। अबे यार, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग से ठिया गया। चलो, तो ये आज की गुड न्यूज़ इतनी सारी थी। और देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सिर्फ अगला हफ्ता, मैं सच बता रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन अगर ठीक ठाक गुजर गए तो समझ लेना भाई हार्ड इम्यूनिटी बननी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो नया स्ट्रेन आया था उसका इतना शोर मचाया गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो गया। अभी भी कह रहे हैं दिल्ली में कल 2 केसेस मिले हैं, वो लोकनायक में एडमिट हैं, फलाना ढिमका, जो भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नए साल पे जो तूफ़ान आया था, तो वो नया साल अगर ठीक ठाक गुजर गया, उसके जो एक्सपोजर से जो पेशेंट आने थे, अगर वो हफ्ता 10 दिन ये गुजर जाता तो समझ लेना कि हार्ड इम्यूनिटी बन गई है इंडिया में। हालांकि अभी लोहड़ी भी आने वाली है, और दुल्ला भट्टी वाला तेरा की बेचारा, ये सब लोहड़ी आएगी, तो उस पर भी जिनकी पहली लोहड़ी होती है वहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा सारे इंडिया में जितने पंजाबी पर आएंगे ना, या थोड़ा सा सोच लो, है ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब आप कहोगे अभी कुछ होता तो है नहीं सर, इतना सारा लोग किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, तब तो कुछ नहीं हो रहा, फलाना। बड़ा दुख मुझे होता है उन लोगों को वहाँ बैठे देख के, क्योंकि कोविड के फैलने के भी पूरे पूरे आसार होते हैं ऐसी जगहों से। तो क्या बोलूँ मैं इस पे कोई बोलने लायक, टिप्पणी करने लायक इंसान हूँ नहीं। पर मुझे लगता है कि शायद, चलो प्रे करता हूँ जल्द से जल्द ख़त्म हो, और जो भी होना है। और आप लोगों से बोलूँगा कि ये लोहड़ी ज़रा प्लीज़ 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 आराम से मनाएं, घर में रह के मनाएं, ज़्यादा बाहर एंजॉय करने के लिए पार्टियां ना रखें, बेटर होगा। अभी भी लोग मर रहे हैं, अभी भी लोग, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो चुका है, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो चलो, चलते 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 ही मैं रुक जाता हूँ मैं, ला 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 ला। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। जी हाँ, यही प्यार है मेरा और आपका, जो बन चला आ रहा है पिछले 1 साल से, जब से कोविड हुआ। ना मैं पीछे हटा, ना आप पीछे हटे, तो अब भी पीछे मत हटिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह से हर रोज़ सुबह गुड न्यूज़। जब तक गुड न्यूज़ आती रहेंगी, नहीं भी आएंगी तो खोद के निकाल लूँगा मैं तो काम ही यही है मेरा, खोदने का। चलो, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, चलो बाय।